आज हम लोग प्रॉपर्टी 3 देखेंगे। हम लोग प्रॉपर्टी 2 तक देख चुके थे, तो ये हमारा प्रॉपर्टी 3 है कि साइन इन्वर्स x इज इक्वल टू कॉस इन्वर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टैन इन्वर्स x बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉसेक इन्वर्स 1 बाय एक्स इज इक्वल टू सेक इन्वर्स 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और कॉट इन्वर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स के बराबर होगा। चलिए तो हम इसका प्रूफ देख लेते हैं कैसे होगा ये। तो हम पहले साइन इन्वर्स x को थीटा मानेंगे, तो x इज इक्वल टू हो गया साइन थीटा। ठीक है, यानी अब साइन थीटा का मान हो गया x, तो कॉस थीटा बराबर होता है रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यानी साइन थीटा का मान है x, तो यह हम x रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि साइन थीटा का मान था हमारे पास x। तो ये हो गया कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इधर जाएगा तो थीटा बराबर हो गया कॉस इन्वर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए, तो अब थीटा यहाँ कॉस इन्वर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर था हो गया, और यहाँ थीटा साइन इन्वर्स एक्स के बराबर माने थे। ठीक है, चलिए तो यहाँ थीटा साइन इन्वर्स एक्स है, यहाँ थीटा कॉस इन्वर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब हम टैन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो साइन थीटा का मान है x, कॉस थीटा का मान हो गया रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो टैन थीटा बराबर इतना, यानी थीटा बराबर टैन इन्वर्स x बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी थीटा का मान हो गया टैन इन्वर्स x बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ थीटा का मान हो गया कॉस इन्वर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब कॉसेक थीटा बराबर होता था 1 बाय साइन थीटा। तो साइन थीटा का मान है x, यानी ये हो गया 1 बाय एक्स, तो थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेक इन्वर्स 1 बाय एक्स। फिर सेक थीटा बराबर है 1 बाय कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का मान है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो कॉस थीटा के बदले हो गया रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेक इधर जाएगा तो यहाँ थीटा बराबर हो जाएगा सेक इन्वर्स 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ अब थीटा का मान हो गया सेक इन्वर्स 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब कॉट थीटा है, तो कॉट थीटा होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा। कॉस थीटा का मान है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और साइन थीटा का मान है x। तो थीटा बराबर ये कॉट उधर चला जाएगा, तो ये हो गया कॉट इन्वर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय x। ये हो गया थीटा का मान कॉट के टर्म्स में। ठीक है, तो सारा थीटा एक साथ वैल्यू आया। यहाँ थीटा का मान साइन इन्वर्स x, यहाँ थीटा का मान कॉस इन्वर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ थीटा का मान टैन इन्वर्स x बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ थीटा का मान कॉसेक इन्वर्स 1 बाय एक्स, यहाँ थीटा का मान सेक इन्वर्स 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ थीटा का मान कॉट इन्वर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स हो गया। अब अगला प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी 4।
तो प्रॉपर्टी 4 में हमारा वैल्यूज़ जो है वो निगेटिव आता है, किसका किसका वो देखेंगे। जैसे साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स होगा फॉर एक्स बिलोंग्स टू -1 से 1, यानी x -1 से 1 में साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स होगा। कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, इसके लिए भी x -1 से 1 के बीच होगा। फिर tan इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स, ये x कोई भी रियल नंबर पे था। तो हम आपको इसमें ये डोमेन बताए थे कि साइन इनवर्स एक्स का डोमेन -1 से 1 होता है, कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन -1 से 1 होता है, और tan इनवर्स एक्स का डोमेन कोई भी रियल नंबर पे होता है। तो ये सारा आप देख रहे हैं कि ये डोमेन पे डिफाइंड हो रहा है। उसी तरह कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स होगा -∞ से -1 में और यूनियन 1 से इन्फिनिटी में। फिर सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, तो इसके लिए भी फॉर x बिलोंग्स टू -∞ से -1 और यूनियन 1 से इन्फिनिटी में। फिर कॉट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, ये भी x कोई भी रियल नंबर के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स है, टैन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस टैन इनवर्स एक्स है, और कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स है। यानी जिसका रेंज -90 से +90 होता है उसमें सिर्फ माइनस लगेगा, और जिसका रेंज 0 से 180 होगा उसमें माइनस आने पे 180 में हम पूरे फंक्शन को माइनस करेंगे। जैसे कॉस का रेंज 0 से 180 होता है तो हम पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स किए। सेक इनवर्स एक्स का रेंज 0 से 180 होता है तो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स किए। कॉट का रेंज 0 से 180 होता है तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स किए। ठीक है, तो जिसका भी रेंज -90 से +90 होगा उसमें सिर्फ माइनस होगा, और जिसका रेंज 0 से 180 होगा उसमें हम पाई को माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी 4 है हमारा, इसको हम प्रूफ करते हैं कि ये कैसे हुआ। तो हम किसी भी -x जो कि -1 से 1 के बीच होगा उसके लिए हम x का मान -1 से 1 मान लेते हैं, और फिर साइन इनवर्स -x बराबर थीटा। तो -x बराबर हो गया साइन थीटा, यानी हम x बराबर ये माइनस इधर जाएगा तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर माइनस साइन थीटा को हम साइन माइनस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये साइन इधर आया तो साइन इनवर्स x हो गया, तो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस थीटा, यानी थीटा इज इक्वल टू हो गया, ये माइनस इधर आ जाएगा तो माइनस साइन इनवर्स x, यानी थीटा को हम क्या माने थे, साइन इनवर्स माइनस x। तो ये हो गया साइन इनवर्स माइनस x बराबर माइनस साइन इनवर्स x। इसी तरह से और सारा फंक्शंस को भी हम सिमिलरली प्रूव कर सकते हैं। चलिए तो प्रॉपर्टी 5 पे चलेंगे हम।
ठीक है। तो प्रॉपर्टी 5 में जो भी दो फंक्शन का डोमेन सेम होता था, जैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 फॉर x बिलोंग्स टू -1 से 1। तो साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स इस दोनों का डोमेन सेम था -1 से 1 में। तो जिस भी दो फंक्शंस का डोमेन सेम होगा उस दोनों का सम π/2 के बराबर होगा। उसी तरह से tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर π/2, इन दोनों का भी डोमेन सेम है, तो इसमें भी हम x कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं। उसी तरह सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू भी π/2, इन दोनों का भी डोमेन सेम होता था -∞ से -1 और यूनियन 1 से इन्फिनिटी में। यानी कोई भी दो फंक्शन जिसका डोमेन सेम होगा उसका सम हमेशा π/2 होगा। चलिए तो इसको हम प्रूफ करके देखते हैं कि ये कैसे हुआ। तो साइन इनवर्स एक्स को पहले हम थीटा के बराबर मान लेते हैं और ये थीटा -π/2 से π/2 के बीच लाया करेगा। चलिए तो साइन इनवर्स एक्स बराबर अगर थीटा हुआ तो x बराबर ये साइन इनवर्स उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा। अब इसको हम साइन थीटा को कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। कॉस इधर आ गया तो ये हो गया कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस थीटा। थीटा का मान हमारा साइन इनवर्स x था तो ये थीटा इधर आ जाएगा, तो कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 और माइनस साइन इनवर्स x, क्योंकि थीटा का मान यहाँ साइन इनवर्स x है तो ये माइनस साइन इनवर्स x इधर आ गया तो प्लस हो गया, तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2 हो गया। तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 हो गया। ठीक है, चलिए इसका कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो जैसे आपको बोला इवैल्यूएट tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉस इनवर्स 4/5। तो यहाँ पे साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x है, तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का मान हो जाएगा डायरेक्ट π/2, क्योंकि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2 होता है। आप इसको दो तरीके से बना सकते हैं, एक तो साइन को tan में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर कॉस को भी tan में कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगाएंगे और फिर tan इनवर्स x बराबर x होगा। तो उससे अच्छा है कि हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का मान π/2 होता है, tan π/2 हो गया आपको अनडिफाइंड। ठीक है, चलिए इसी तरह से जैसे बोला आपको साइन tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a, तो प्रॉपर्टी कहता है कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x भी π/2 होगा, तो इस दोनों का मान हो गया π/2, तो साइन π/2 का मान हो गया 1, क्योंकि साइन 90 का मान हो जाता है 1। ठीक है, चलिए तो ये इस प्रॉपर्टीज़ का एप्लीकेशन है हमारे पास। ठीक है, चलिए तो अब हम अगला प्रॉपर्टी चलेंगे, प्रॉपर्टी 6 पे, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी 6 में हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला देखेंगे। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y बाय 1
माइनस एक्स वाई, ये तब होगा जब x और y दोनों 1 से छोटा है तब। और पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई, ये तब होगा जब x 0 से बड़ा है, y भी 0 से बड़ा है और x y 1 से बड़ा है। ठीक है। और माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई होगा अगर x 0 से छोटा है, y 0 से छोटा है और एक्स वाई भी 1 से बड़ा है। तो ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का 3 फार्मूला हो गया। पहला तो ये कंडीशन देखना है कि हम x और y दोनों का अगर प्रोडक्ट कर रहे हैं तो वो 1 से छोटा हो रहा है या 1 से बड़ा हो रहा है। अगर इस दोनों का प्रोडक्ट 1 से छोटा हुआ तो हम पहले वाले फार्मूला का यूज़ करेंगे, यानी tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। अगर x और y 1 से बड़ा है तो हम इस दोनों पे चलेंगे। तो इस केस में हम x का मान देखेंगे कि वो 0 से बड़ा है या 0 से छोटा। अगर x का मान 0 से बड़ा है तो हम पाई को ऐड करेंगे, और अगर x का मान 0 से छोटा है तो माइनस पाई को इस पूरे फार्मूला में ऐड करेंगे। ठीक है। तो ये तीनों फार्मूला को याद करने का ये कंडीशन है कि x y का मान 1 से छोटा है या 1 से बड़ा है। 1 से छोटा है तो पहला वाला फार्मूला यूज़ होगा, और 1 से अगर बड़ा है तो हम x का मान देखेंगे। x का मान अगर 0 हुआ तो पाई को प्लस करना है, x का मान अगर 0 से छोटा हुआ तो माइनस पाई को प्लस करना है। उसी तरह से tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो ये हो गया आपको tan इनवर्स x माइनस वाई बाय 1 प्लस एक्स वाई। तो ये तब होगा जब एक्स वाई ग्रेटर दैन माइनस 1 होगा, तो यानी एक्स वाई जो है इस दोनों का प्रोडक्ट अगर माइनस 1 से बड़ा हो रहा है तब होगा ये मान। और पाई प्लस tan इनवर्स x माइनस वाई बाय 1 प्लस एक्स वाई, जब x 0 से बड़ा, y 0 से छोटा और एक्स वाई माइनस 1 से छोटा। और माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x माइनस वाई बाय 1 प्लस एक्स वाई, जब x 0 से छोटा, y 0 से बड़ा और एक्स वाई माइनस 1 से छोटा। तो ये tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का ये 3 फार्मूला हो गया। इसमें x और y दोनों का प्रोडक्ट अगर माइनस 1 से बड़ा है तो हम पहले वाला फार्मूला का यूज़ करेंगे। x और y माइनस 1 से छोटा है तो हम x का वैल्यू देखेंगे कि x अगर 0 से बड़ा हुआ तो पाई को ऐड करना है, x अगर 0 से छोटा हुआ तो माइनस पाई को ऐड करना है। यानी दोनों कंडीशन में देखिए x का मान जैसे ही 0 से बड़ा हो जा रहा है तो हम पाई को ऐड कर रहे हैं यहाँ भी और यहाँ भी। x का मान अगर 0 से छोटा है तो माइनस पाई को ऐड करेंगे, यहाँ पे भी माइनस वाले में भी x का मान 0 से छोटा है तो माइनस पाई को ऐड करेंगे। चलिए तो अब ये प्रूव कैसे होता है ये देखते हैं हम। तो हम पहले tan इनवर्स x को a मान लेते हैं और tan इनवर्स y को b। तो tan इनवर्स x को a माने अगर तो x बराबर हो गया tan a और y बराबर हो गया tan b। तो tan a प्लस b का फार्मूला होता था 11th का ये फार्मूला है tan a प्लस b, tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो tan a का मान है x, tan b का मान है y बाय
1 माइनस एक्स इंटू वाई, तो ये हो गया tan a प्लस बी। ये tan इधर जाएगा तो tan इन्वर्स बन जाएगा, यानी a प्लस बी बराबर हो गया tan इन्वर्स x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई। a का मान है tan इन्वर्स x, b का मान है tan इन्वर्स y, तो ये हो जाएगा tan इन्वर्स x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई। ये हो गया आपको ये फार्मूला का प्रूफ। अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इसके ऊपर। तो जैसे आपको बोला प्रूव दैट tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स हाफ। चलिए तो इसका LHS ले लेते हैं। tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24, तो ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है, तो ये हो गया tan इनवर्स 2/11 प्लस 7/24 बाय 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24, तो ये हो गया tan इनवर्स 24 इंटू 11 हो जाएगा 264, तो ये हो गया 48 प्लस 77 बाय 1 माइनस 14/264, यानी ये हो गया tan इनवर्स, ये हो जाएगा 125/264। इसका हम अगर एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा पूरा 264, ये 264 1 से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया 264 माइनस 14, ये 264 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया tan इनवर्स 125/250, यानी ये हो जाएगा 1/2, तो ये हो गया tan इनवर्स हाफ। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम। तो जैसे आपको बोला प्रूव दैट tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 इज इक्वल टू 3π/4। तो LHS है आपको tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3। तो देखिए यहाँ पे ये x जो है ये 0 से बड़ा है, ठीक है। तो x जब 0 से बड़ा होता था तो हम क्या ऐड करते थे, पाई प्लस करते थे, ये वाला फॉर्म लगाते थे, और x और y दोनों का प्रोडक्ट 1 से बड़ा है, क्योंकि 2 इंटू 3 करेंगे तो 6 होगा, यानी दोनों का प्रोडक्ट 1 से बड़ा हो गया, और x जो है वो 0 से बड़ा है, तो यानी कि हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे पाई प्लस वाला। तो tan इनवर्स 2 प्लस 3/1 माइनस 2 इंटू 3, तो ये हो गया पाई प्लस tan इनवर्स 5/1 माइनस 6, तो पाई प्लस tan इनवर्स 5/-5, तो ये हो गया -1, तो पाई प्लस tan इनवर्स -1, तो ये हो जाएगा पाई -π/4, क्योंकि tan इनवर्स -1 का प्रिंसिपल वैल्यू -π/4 हो जाएगा। तो इसका हम एलसीएम लेंगे अगर, तो 4, ये हो गया 4π माइनस पाई इज इक्वल टू 3π/4, ठीक है। तो ये इस प्रॉपर्टीज़ का एप्लीकेशन हुआ। आप आगे हम और इस पे क्वेश्चंस देखेंगे। आप इतना सा प्रॉपर्टीज़ आज अपने से पढ़ लीजिएगा।